दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस का अंतिम पड़ाव लास्ट राउंड आ चुका है, जिसको आप स्ट्रो वैकेंसी राउंड कहते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कितनी वैकेंट रही हैं उसका सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया गया है। यह अंतिम पड़ाव है, अंतिम राउंड है और बड़ा क्रूशियल भी है। आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको कॉलेज अलॉट होगा नहीं होगा डर सता रहा है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी वैकेंट आई हैं, क्या कट ऑफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस पे बात करेंगे। इससे पहले हम इस बात पे विचार कर लें कि इस प्रोसेस में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब राउंड 4 जो स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा वो कॉलेज आप बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। तो अब सीट मैट्रिक्स आने के बाद जो आपके पास चॉइसेज हैं उन चॉइसेस पे विचार कर लीजिए। सबसे पहली बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात क्लियर होनी चाहिए, आप कंफर्म और कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आपको जहां सीट अलॉट होगी वहां आप चले जाएंगे। क्योंकि अगर अलॉटेड सीट पर आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने एमबीबीएस सीट ऑक्यूपाई नहीं की, तो 1 साल के लिए नीट के प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। मतलब 2024 का एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। उसके बाद भले ही कितने मार्क्स आप लाते रहिए, कितनी अच्छी रैंक आप लाते रहिए, कितना ही इंप्रूवमेंट आप करते रहिए, तो ये आपके लिए डू एंड डाई वाला फेज है। अब देखिए कैसा महसूस करते हैं जब हमारे सामने ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, तो किसी न किसी की हेल्प लेने से, कहीं ना कहीं से पूछताछ करके चीज़ों को ठीक तरीके से कर लेने से कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे बात करते हैं, सवाल करते हैं, सर पहले कॉलेज जब भरा तो गलती से प्राइवेट कॉलेज भर दिया गया, पहले राउंड में ही प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हो गया था, तो 4th स्ट्रो वैकेंसी राउंड में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ये खैर सारे पहले के सवाल थे, लेकिन इस प्रकार की गलतियां आपसे क्यों होती हैं? अगर आप इस प्रोसेस को भी बहुत कीनली नहीं कर सकते तो किसी की मदद आपको ले लेनी चाहिए। अपने साथियों से पूछो, दोस्तों से पूछो, जो जानता है उससे पूछो। आप चाहें तो मेरी काउंसलिंग टीम भी पूरी तरीके से असिस्ट करने के लिए आपको तैयार है। अच्छा, इस वीडियो में मैं बहुत साफ आपको कहना चाहता हूं कट ऑफ क्या रहेगी। अभी आपके सामने सीट मैट्रिक्स है, पिछली क्या रही थी थोड़ा कंपेयर करके बात करेंगे, और मुझे लगता है वहां तक ये आ रही है जहां तक हम लगातार डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, फिर भी आप अगर व्हाट्सअप करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, उस पर व्हाट्सअप करते हैं तो आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगा। जाके मिल सकते हैं, यार आपकी एमबीबीएस सीट का सवाल है। मैं क्लासेज में रहता हूं, इतना रेस्पॉन्स नहीं दे पाता, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके किसी भी बच्चे की मदद करी जा सके। तो आइए बात करते हैं। जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए सीट मैट्रिक्स आपके सामने है, और टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट जो वैकेंट हैं वो है 1639। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं है कि उन बच्चों के लिए ही कारगर है, मतलब जो गवर्नमेंट एमबीबीएस पे जाना चाह रहे हैं, बाकी जो भी एमबीबीएस करना चाह रहा है उस एमबीबीएस करने वाले बच्चे के लिए ये कारगर है, मतलब सही है। 1639 सीटें, जैसा हम पहले से भी कहते आ रहे थे, 1000 के आसपास सीटें जो है वो वैकेंट आएंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्ट्रो वैकेंसी राउंड में इतनी सीट्स हैं। बच्चों, रात को आके आपसे जुड़ने का कारण भी यही है कि इस पे बात करना जरूरी है। 918 सीट्स, 918 सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट एमबीबीएस की आई हैं। ये गवर्नमेंट एमबीबीएस देखो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जनरल कैटेगरी की सीट्स कितनी हैं, तो ऑल इंडिया में अगर आप देखें तो 388 हैं। ओपन कोटा 19, ईएसआईसी में कोई खाली नहीं रही है, दिल्ली कोटा में कोई खाली नहीं रही है, डीम्ड में 680 सीटें हैं। ये सीटें खैर फाइनली भर जाएंगी जो डीम्ड की सीटें हैं, और टोटल एमबीबीएस सीट जनरल की आप देखें तो 1087 है, क्योंकि पैसे देने वालों की आजकल कोई कमी नहीं है। लोग एनआरआई सीटों के लिए भी लड़ रहे थे राजस्थान में जब वो मैनेजमेंट कोटे में शिफ्ट हुई। तो इस तरीके से इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूं, आगे करता हूं, और अब देखिए हम इन सारी कैटेगरीज पे बात करते हैं। ये बच्चों थोड़ा सा इसको मैं स्लाइड को छोटा कर लेता हूं जिससे चीजें हमारे सामने थोड़ा और क्लियर हो। ठीक है, ये लीजिए, ये बीएससी नर्सिंग, बीडीएस और सारी सीटों को ही हम जो है वो क्लियरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस पे बात करते हैं। आपके सामने देखिए ऑप्शन क्या है। आपके सामने ऑप्शन ये है, एमबीबीएस की टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो है वो वैकेंट है 918। 9 एमबीबीएस आप कह रहे हैं आपके सामने वैकेंट है 918, और इन 918 सीट्स में जनरल की 407 है सबसे ज्यादा, ओबीसी 217। ओबीसी की कट ऑफ जो है उसके ऊपर रहने की संभावना यहां से बहुत साफ आ गई है। ईडब्ल्यूएस 67 सीट्स हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में बच्चे कम बचे हुए हैं। मैं अभी भी उसी बात पे टिका हुआ हूं, 25 के प्लस अभी भी इसके आने की संभावना है, क्योंकि पिछली कट ऑफ क्या रही थी अभी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एससी की आप देखें 150 ठीक ठाक सीट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हैं। एसटी जो है उस पर 66 सीट्स, इसके अलावा एनआरआई सीट यहाँ कोई गवर्नमेंट वैकेंट नहीं मिलेगी आपको। बीडीएस की 305 सीटें खाली हैं,
और अगर आप बच्चों देखें बीएससी नर्सिंग तो उसकी भी सीटें खाली हैं आपके पास 100। अब देखिए पिछली जो कट ऑफ थी, मतलब जो राउंड थर्ड का कट ऑफ था, राउंड थर्ड के कट ऑफ को अगर मैं देखता हूं तो जनरल कैटेगरी में मेरे सामने कंडीशन ये है 22,663 पे ये क्लोज हुआ था, 22,663। और आपके सामने नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट हैं 407। नंबर ऑफ सीट्स कितने वैकेंट हैं बच्चों? 407। लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। ओबीसी क्लोज हुआ था 22,784 पे, ये 22,784 पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस अगर आप देखें 24,659, ईडब्ल्यूएस 24,659 पे क्लोज हुआ है। तो ये देखिए ईडब्ल्यूएस हुआ, ये ओबीसी हो गया। एससी की बात करें तो 1,23,215, 1,23,215 पे क्लोज हुआ था। एसटी अगर हम देखें तो 1,59,636 पर क्लोज हुआ है। तो फाइनल रैंक जो है वो मतलब कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर अगर विचार किया जाए, इस पे अगर बात की जाए तो एक डेटा एनालिसिस मैंने किया, थोड़ा सा टाइम इस पे कोशिश करी, मैंने लगाया, जितना मुझे समझ आती है ये प्रोसेस उसके हिसाब से अगर मैं बच्चों बात करूं तो मुझे लगता है कि ये 24,000 तक जाने की संभावना बन रही है। क्यों? 22,663 है तो ये कंफर्म मैं ये कह सकता हूं, इधर मैं मेंशन कर रहा हूं 23.52, 24.4 के इसी के बीच रहेगी। अब 24,000 से ऊपर वाले जो जनरल के बच्चे हैं वो मुझे लगता है अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू कर लें, मतलब पढ़ाई लिखाई अपनी शुरू कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओबीसी की बात अगर आप देखें तो ओबीसी में भी आपको ये देखने को मिलता है, ये 24 के अगर पहुंच जाए, क्योंकि ओबीसी पहले से 22,784 ही आया है, नंबर ऑफ सीट सिर्फ 217 खाली हैं। लेकिन हाँ, ओबीसी के कैंडिडेट्स को जहां तक मैं समझता हूं ट्रेंड, उसके हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो है ये मुझे क्लियरली लगता है 24 के तक ही अप्रोच कर पाएंगे, 24 के तक इनकी अप्रोच जो है वो हो सकती है। ईडब्ल्यूएस जैसा मैं अभी पहले भी कह रहा था आपको 25 के तक अप्रोच कर जाएगा। एससी जो है, एससी में देखिए 1,23,215, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 150 हैं और कैंडिडेट्स मुझे लगता है काफी हैं। तो यहां से मुझे ये लगता है कि ये जो है वो 130 तक, 130 के यहां तक जो है वो हार्डली पहुंच पाए। सो फाइनली स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कह रहा था कि ये हार्डली यहां तक पहुंच पाएगा। जैसे एससी का मुझे लग रहा है 130 के प्लस। एसटी की अगर बात करें तो लास्ट टाइम 1,59,636 रहा है राउंड 3 में। ये अगर आप देखेंगे ना तो ये सब राउंड 3 की कट ऑफ है, राउंड थर्ड जो था थर्ड राउंड की कट ऑफ है, और ये मुझे लगता है 1,80,000 तक जो है वो पहुंच पाएगा। और इस तरीके से ये सारे कट ऑफ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना जो है वो प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर ही रहे होंगे, बाकी पढ़ाई अपनी शुरू आपको कर देनी चाहिए। 24 के से ऊपर अगर आप जनरल में नहीं है, 24 के से माफी चाहूंगा 24 के से ऊपर अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, इसी तरीके से ओबीसी में ईडब्ल्यूएस अभी 25 के प्लस तक वेट कर सकते हैं, एससी 130 के और एससी 180 के। देखिए ये प्रिडिक्शन है, किसी भी प्रकार से जो है वो परफेक्टली चीजें नहीं कही जा सकती, सिर्फ डेटा एनालिसिस के बेसिस पे ये कहा जा सकता है। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। आप मेरी काउंसलिंग टीम का पूरा सहयोग ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको मिलेगा, सीधा वहां व्हाट्सअप आप करें, जाके मिलें, आपको अंतिम समय में हर तरीके से हर संभव मदद की जाएगी। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।